स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। शारदा पीठ कॉरिडोर पर पाकिस्तान का यू टर्न। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान, कॉरिडोर से जुड़े प्रस्ताव को पारित करने से पीओके विधानसभा ने किया इनकार। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर में कमी आई है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2019-20 में बेरोजगारी दर 6.7% थी, जो साल 2021-22 में घटकर 5.2% हो गई है। शहरी बेरोजगारी दर में 1.1% की कमी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रोजगार की दर बढ़ रही है और बेरोजगारी कम हो रही है। 3 दिवसीय 5 प्रण कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। 5 प्रण का पालन करने की एलजी ने कही बात। पुंछ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पवित्र महीने रमजान में एक नई पहल की गई है। यहां मोबाइल मेडिकल कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को मुफ्त में दवाइयां बांटी जा रही हैं। शोपियां के बीजेपी यूथ विंग ने सर्किट हाउस में बीजेपी स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर जिला भाजपा नेतृत्व के साथ जिला अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ भट्ट, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजा वसीम और भाजपा महासचिव जुबैर अहमद गनी मौजूद रहे। इस अवसर पर यूसुफ भट्ट ने कहा कि पूरे कश्मीर में बीजेपी की मकबूलियत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी कश्मीर में जीत हासिल करेगी। राजौरी के सलानी ब्रिज के पास अज्ञात लोगों ने एक टेम्पो चालक से की मारपीट। पीड़ित मुकेश शर्मा ने कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक हमला कर दिया और मारपीट करने लगे। उन्होंने सभी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कठुआ की दूर दराज तहसील बनी में डगर पंचायत के 30 वर्षीय केवल कुमार के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि केवल कुमार इटावा गए थे। इस दौरान एक दिन अचानक उन्हें जख्मी हालत में जीएमसी जम्मू भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। केवल की पत्नी ने बताया कि उनके पति को उनके साथियों द्वारा मारा गया है और वो एसएसपी कठुआ से मांग करती हैं कि मामले की जांच की जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के सदस्य डॉक्टर अंशु बाला जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। डॉक्टर अंशु बाला ने दूसरे दिन के दौरे में सांबा के जिला हेडक्वार्टर में कई शिष्टमंडल से मुलाकात की और अनुसूचित समाज के लोगों को आ रही समस्याओं को सुना। कुलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से कई नाके लगाए और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान निजी वाहनों के साथ साथ राहगीरों की भी तलाशी ली गई और हर आने जाने वाले से पूछताछ की गई। पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में रामबन जिले के बानिहाल सब डिवीजन के जमलोन के जंगलों में एक कमीनगाह का पता चला है। इस ऑपरेशन में पुलिस और सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। बारामूला में 2 आतंकी पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। दोनों को बारामूला पुलिस थाने में रखा गया था। दोनों मई 2022 से पुलिस हिरासत में थे। बारामूला में शराब के पर हुए ग्रेनेड हमले में दोनों आतंकी शामिल थे। आतंकियों के फरार होने के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर बलों की संयुक्त टीमें जांच कर रही हैं। पुलिस ने कहा है कि भगोड़ों को पकड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मोदी मेहनती हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की प्रशंसा और आलोचना दोनों करते हैं। गुलाम नबी आजाद के अनुसार विदेश नीति में दुनिया विफल हो गई परंतु भारत सफल हुआ है। उनका मानना है कि कुछ चीजों में बीजेपी को सुधार करना होगा, नहीं तो उनका भी कांग्रेस जैसा हाल हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अल्ताफ बुखारी की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को Z+ सुरक्षा कवर देने का फैसला किया है। आईबी की खुफिया रिपोर्ट के बाद अल्ताफ बुखारी को यह सुरक्षा प्रदान की गई है।
पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर घाटी में स्थिति में सुधार हुआ है। इस वर्ष ईद की नमाज को ऐतिहासिक ईदगाह श्रीनगर में अनुमति देने की सोच रहे हैं। 3 सालों के बाद ऐसा होगा कि इतनी संवेदनशील जगह पर इतनी बड़ी सभा की इजाजत दी जा सकेगी। इस साल की ईद की नमाज के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन सभी जरूरी इंतजाम कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूदा सुरक्षा निगरानी प्रणाली को बढ़ाने और उन्नत करने पर विचार कर रही है। इस वर्ष 799 करोड़ के पुलिस कल्याण कोष का एक बड़ा हिस्सा नए सीसीटीवी कैमरे और अन्य निगरानी उपकरणों को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। श्रीनगर के बागे मेहताब में किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट मामले में श्रीनगर पुलिस ने घर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने मकान को भी सील कर दिया है। पुलिस ने अल्ताफ हुसैन अफाकी को अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा के तहत गिरफ्तार किया है। सोमवार को बागे मेहताब श्रीनगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग 1 लाख किसान अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों से ये किसान आए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के किसान भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की वुड कार्विंग की जीआई टैग मिलने पर बधाई दी है। लद्दाख में लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग मिलने पर पीएम मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है, लद्दाख की सांस्कृतिक परंपराएं और भी लोकप्रिय होंगी और कारीगरों को भी लाभ मिलेगा। लद्दाख के सांसद जेटी नामग्याल अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि लद्दाख के लोगों को बधाई हो, लकड़ी पर नक्काशी के लिए लद्दाख को जीआई टैग मिला है। यह अपनी तरह का पहला विकास है। यह निश्चित रूप से कारीगरों के साथ साथ लद्दाख की हस्तकला संस्कृति को बढ़ावा देगा। G20 इंडिया समिट के तहत 26 से 28 अप्रैल तक लद्दाख में Y20 प्री समिट की मेजबानी की तैयारी की जा रही है। सचिव जीवा सेवाएं मीता राजियोलोचन ने ले पहुंचकर में विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। संबंधित विभागों से चर्चा की गई। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर भी चर्चा की गई। इस मामले में G20 सचिवालय के प्रतिनिधियों से भी संपर्क किया गया। शिखर सम्मेलन में लगभग 100 विदेशी प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। जम्मू और कश्मीर पुलिस यूटी में मौजूदा सुरक्षा निगरानी प्रणाली को अपग्रेड करने पर विचार कर रही है। इस वर्ष पुलिस कल्याण कोष में 799 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा नए सीसीटीवी कैमरे और अन्य निगरानी उपकरणों की स्थापना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी एक बड़ी राशि का उपयोग किया जाएगा। श्रीनगर के अलावा जम्मू में भी नई पुलिस हाउसिंग कॉलोनियां बनाई जाएंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा है कि पिछले 3 साल के दौरान करीब 185 गैर निवासियों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। वहीं लद्दाख में बाहरी लोगों ने कोई जमीन नहीं खरीदी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में 1559 कंपनियों ने निवेश किया है। इनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने महामारी की तैयारियों का परीक्षण करने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला किया है। अधिकारियों को परीक्षण बढ़ाने और सभी चिकित्सा केंद्रों में फ्लू क्लिनिक स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन सीजन अपने चरम पर है, ऐसे में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सर्दियों के बाद लेह और मुख्य रूप से नुब्रा घाटी में पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। इस वर्ष लोग अधिक पर्यटकों की उम्मीद कर रहे हैं और सभी शिविर और रेस्तरां खुले हुए हैं। जलवायु की के कारण अधिकांश पर्यटक नुब्रा घाटी के हुंदर गांव में रहते हैं। पर्यटक इस इलाके में ऊंट की सवारी करना पसंद करते हैं। सेना ने आर्यन बेल्ट
दटालिक सेक्टर, कारगिल, द्रास, संकू, जांस्कार पे 300 विकलांगों को व्हील चेयर और अन्य उपकरण वितरित किए। स्प्रेडिंग स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट और रीवा सोसाइटी के सहयोग से प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जीओसी माउंटेन डिवीजन मुख्य अतिथि थे। आयरन बेल्ट घाटी के लोगों और छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों ने सेना और ट्रस्ट को धन्यवाद। भद्रवाह के अटलगढ़ जे रोड पर एक मैटाडोर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 15 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को उप जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। कुपवाड़ा जिला नीति आयोग द्वारा जारी सतही जिलों की अखिल भारतीय रैंकिंग में 30वें स्थान पर है। नीति आयोग की रैंकिंग में कुपवाड़ा की रैंकिंग में एक बार फिर सुधार हुआ है। लोगों और पंचायती राज संस्थाओं ने उपायुक्त कुपवाड़ा डॉक्टर सागर को बधाई दी। उन्होंने उपायुक्त के नेतृत्व में कुपवाड़ा जिला निर्माण व विकास के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उपायुक्त कुपवाड़ा ने संबंधित अधिकारियों से काम में तेजी लाने का आग्रह किया है। अवंतीपुरा में शिक्षा विभाग ने पदगामपुरा गांव से डडसारा तक नामांकन अभियान चलाया, जिसमें छात्रों के अलावा बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। अभियान को एडीसी अवंतीपुरा जफर हुसैन शाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। शोपियां जिले के ऋषि नगरी इलाके में सीआरपीएफ की ओर से आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में लोगों का निदान किया गया। मरीजों को मुफ्त दवाइयां दी गईं। स्थानीय लोगों ने चिकित्सा शिविर के आयोजन के लिए सीआरपीएफ का आभार जताया। शिक्षा का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों में से एक है और इसके लिए सरकार के स्तर पर भी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों को उदासीनता का सामना करना पड़ता है। कंचन शर्मा ने एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक के रूप में जिम्मेदारी संभाली है और जम्मू की झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए वो आगे आई हैं। जिला प्रशासन बांदीपुरा ने मिनी सचिवालय बांदीपुरा के सभागार में अरन और अलोसा ब्लॉक के लिए जन अभियान के तहत ब्लॉक दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त बांदीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने किया। स्थानीय लोगों व पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। ब्लॉक दिवस के दौरान डीसी ने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। न्यूज 18 की खबर का असर। बांदीपुरा मेडिकल बोर्ड में विकलांगों को पेश आ रही समस्याओं की रिपोर्ट के बाद प्रबंधन ने दिया आश्वासन, सभी समस्याओं का जल्द किया जाएगा समाधान। न्यूज 18 से बात करते हुए नजीर अहमद लोन ने डीसी बांदीपुरा का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि मेडिकल बोर्ड में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा। शारीरिक रूप से अक्षम लोग मेडिकल बोर्ड को पहली मंजिल पर ले जाने और वहां विकलांग लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ अभियान जारी है। बारामूला पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। केस दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 1705। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताई है और लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने की भी अपील की है। हिमाचल बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को कंपटीशन की चुनौती दी है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि सीएम को अगर घमंड है तो किसी भी मुद्दे पर हमसे कंपटीशन कर लें। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने शिमला नगर निगम संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि गलत तरीके से बिल लाकर उसे सदन में पारित कराया गया है। निगम की सीटें घटाने का फैसला भी गलत है और रिजर्वेशन रोस्टर भी गलत मंशा से तैयार किया गया है। कर्मचारी चयन हमीरपुर में भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार मामले पर सदन में चर्चा हुई। इस चर्चा का जवाब देते हुए सीएम ने सदन में कहा कि पिछले 5 साल में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। सत्ता बदलते ही हमने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ जाल बुना और उन्हें पकड़ लिया। जांच में जब धीरे धीरे परतें खुली तो नियमों के तहत 26 दिसंबर 2022 को कर्मचारी चयन आयोग के कार्य को निलंबित किया गया और फिर विजिलेंस और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा की।
फिर आयोग को भंग कर दिया गया। इस पूरे मामले पर कल कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने डॉक्टर जितेंद्र कंवर को 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हिमाचल से आने वाले नेकराम शर्मा को कृषि विशेषकर मोटा अनाज क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेकराम शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया। शिमला के चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग की तरफ से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या है। नूरपुर में कांग्रेस के प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने राहुल गांधी के समर्थन में केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए बतौर प्रधानमंत्री 2 सदस्यों की शहादत दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला देहरा की विभिन्न इकाइयों ने देहरा में छात्र और शैक्षणिक समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। यहां विभिन्न और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एसडीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा की तुलना आंगनबाड़ी से कर दी है। छात्रों का कहना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा उनसे मोटी फीस ले रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कोई भी लाभ छात्रों को नहीं मिल रहा है। समता आंदोलन के संस्थापक और पूर्व में देश के श्रम मंत्री रह चुके बाबू जगजीवन राम की जयंती ऊना के बस देहड़ा स्थित निजी अस्पताल में धूमधाम से मनाई गई। समता आंदोलन के हिमाचल और पंजाब राज्यों के अध्यक्ष डॉक्टर केआर आर्य की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडी में अब दिव्यांगों को जांच के बाद कृत्रिम अंगों के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जांच के साथ ही उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से कृत्रिम अंग दे दिए जाएंगे। ये व्यवस्था मंडी जिले के सुंदरनगर स्थित सीआरसी यानी समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र में 10 मई से शुरू होने वाली है। दिव्यांगों को ये सुविधा देने के लिए सीआरसी सुंदरनगर में आरआरसी सेंटर की स्थापना की जा रही थी। पीईटी की काउंसलिंग के लिए कुल्लू पहुंचे अभ्यर्थियों को निराशा है। प्रदेश सरकार ने 6 साल के बाद 870 पोस्ट निकाली थी और इसके लिए काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर हाईकोर्ट से प्रक्रिया पर रोक के बाद अभ्यर्थी निराश हो गए। आबकारी एवं कराधान विभाग हमीरपुर ने अमृतसर के एक कारोबारी से 1 करोड़ का सोना बरामद किया है और दस्तावेज नहीं देने पर जुर्माना भी लगाया है। कारोबारी हमीरपुर शहर में घूम रहा था। गुप्त सूचना मिलने पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने यह कार्रवाई की है। व्यापारी पर 6,50,000 का जुर्माना लगाया गया। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 2 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है। कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप शुरू हो गया। बेलिंग घाटी में शुरू हुए इस प्री वर्ल्ड कप में 10 देशों के 125 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 14 महिला और 10 प्रतिभागी पायलट भारतीय सेना से शामिल हैं। इस इवेंट का उद्घाटन पर्यटन निगम के चेयरमैन आरएस बाली ने किया। इस इवेंट पर शामिल होने प्रतिभागी पायलट रैंकिंग दुनिया के 60 देशों में होने वाले इवेंट्स में भी जुड़ने वाली है। जिला स्तरीय घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ है। शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर विधायक राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। कुल्लू में हुए सड़क हादसे में डंपर में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा निरमंड उपमंडल के बाघीपुल नोर मार्ग पर हुआ, जहां डंपर बेकाबू होकर कुरपन खड्ड में 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया था। सोलन में आजकल आंगनबाड़ी नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी काफी बढ़ गई है।
डीपीओ राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और विभाग की तरफ से किसी भी व्यक्ति से बैंक, ओटीपी और आधार नंबर नहीं मांगे जाते हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। ऊना के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों के तहत रखे गए जल रक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है, जिसमें जल रक्षकों ने मानदेय को बढ़ाकर सम्मानजनक करने के साथ साथ पार्ट टाइम पीरियड को 12 से घटाकर 8 वर्ष करने की भी गुहार लगाई गई है। बुधवार को जल रक्षक संघ के जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह की अगुवाई में जिले भर से दर्जनों जल रक्षकों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जल रक्षकों ने अपनी तमाम मांगों के बारे में विस्तार से बताया है। कुल्ली जिले के भंतुर में अवैध कब्जा करके रह रहे प्रवासी लोगों को वहां से मंडी जिला के सुंदरनगर भेजा गया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर सुंदरनगर थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से रहने वालों को यहां से भेजने का काम शुरू किया। स्थानीय निवासी प्रेम कुमार ने बताया कि प्रवासी लोगों का रहने का तरीका सही नहीं होता। ये अधिक शोर शराबा और मारपीट करते रहते हैं। पहले भी इस प्रकार की वारदातें हो चुकी हैं, जिसके चलते पुलिस की मदद से इन्हें यहां से भेजा गया। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर थमने के बाद मौसम सुहावना हो गया है। मनाली में 3 दिनों के बाद गुनगुनी धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। नालागढ़ के रविदास मंदिर में इस बार बैसाखी पर्व का बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने वाला होगा और साथ ही संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती भी धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों को रविदास मंदिर कमेटी की एक बैठक में इसके बारे में जानकारी दी गई। जिला सोलन में चले 15 दिन के पोषण पखवाड़े के तहत महिलाओं को मोटे अनाज के बारे में जानकारी दी गई। कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से समय समय पर नए अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी के तहत जिला सोलन में भी 15 दिनों तक पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हर एक आंगनवाड़ी में जाकर महिलाओं को मोटे अनाज के बारे में जानकारी दी, साथ ही उन्हें मोटे अनाज के फायदे भी बताए। जयपुर में अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में हुई बारिश से आम के फूलों पर कालापन की बीमारी से किसान चिंतित दिख रहे हैं, लेकिन बागवानी विभाग दावा कर रहा है कि बारिश होने से इस बार आम और बागवानी फसलों की भरमार होगी। कुल्लू में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कुल्लू में फिलहाल 70 एक्टिव केस हैं, जिनका होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में DCHC में कोरोना पॉजिटिव 71 वर्षीय महिला का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। नगर निगम सोलन में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों में हुआ विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से सोलन शहर वासी बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। नगर निगम सोलन में हुए हंगामे को शहर वासियों ने शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि नगर निगम में 2 वर्षों में केवल हंगामे ही होते रहे, किसी ने भी विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मंडी के सुंदरनगर में सिविल हॉस्पिटल का ऑक्सीजन प्लांट बीते 1 महीने से बंद पड़ा है। 150 बिस्तरों की क्षमता वाले इस हॉस्पिटल में इस प्लांट के बंद होने की एक वजह है। दिसंबर 2021 में तत्कालीन सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर ये प्लांट यहां पर स्थापित किया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत अक्टूबर 2020 के बाद खुली मिठाइयां बेचने वाले व्यापारियों को मिठाई की ट्रे पर निर्माण और उपयोग करने की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य किया गया है। सोलन में कई व्यापारी इसका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इसके मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 मिठाई विक्रेताओं के चालान किए, साथ ही 22 से 24 दुकानों का निरीक्षण भी किया। नगर निगम के सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर अतुल गैस्ता ने बताया है कि इस खाद्य विभाग के नियमों का उल्लंघन कर मिठाई विक्रेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चंबा मुख्यालय के चौगान नंबर 4 में बच्चों के चिल्ड्रन पार्क में झूलों की व्यवस्था किए जाना शुरू हो गई है और न्यूज 18 ने कई बार इस पार्क की व्यवस्था को प्राथमिकता से उठाया था और प्रशासन का ध्यान खींचा था।
देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के 4,435 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन नए मामलों के साथ कोरोना के एक्टिव मामले 23,091 हो गए हैं। कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में जांच एजेंसियों को लेकर भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। विपक्षी दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती पर ममता बनर्जी सरकार को कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हावड़ा में हिंसा हुई थी। इसके बाद हुगली में भी शोभा यात्रा पर हमला हुआ था। वहीं हनुमान जयंती के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। और धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।